वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्ते। आज हम एक काफी बड़े ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्ते। हाँ, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने जिसका खुलासा किया है, ऑक्टा एफएक्स वाला मामला। हाँ, वही। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे हुआ। बिल्कुल। और ये मामला छोटा मोटा नहीं है। सुनने में आया है कि सिर्फ 9 महीनों में ही इन्होंने भारतीयों से, वो भी गलत तरीके से, करीब करीब 800 करोड़ रुपए कमा लिए। 800 करोड़ 9 महीने में? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी। और इनका जो तरीका था वो भी काफी फैला हुआ था ना। मतलब कंपनी कहीं, प्रमोटर कहीं और, टेक्निकल सपोर्ट कहीं और से। हाँ, बिल्कुल। यही तो चालाकी है। कंपनी रजिस्टर थी साइप्रस में, प्रमोटर बैठे थे रूस में, टेक सपोर्ट जॉर्जिया से चल रहा था, ऑपरेशन दुबई से हो रहे थे और सर्वर बार्सिलोना स्पेन में था। बाप रे, इतने सारे देश! ये सब अलग अलग क्यों? वही तो, मतलब पकड़ में आना मुश्किल हो जाता है। कानून का फायदा उठाते हैं अलग अलग जगह होके। ये लोग फॉरेक्स, कमोडिटी और हाँ, आजकल जो चल रहा है क्रिप्टो, उसमें निवेश के नाम पर पैसा लेते थे। अच्छा। और जब पैसा आ जाता था तो उसको छुपाते कैसे थे? सुनने में आया क्रिप्टो, फर्जी कंपनियां, हवाला, ये सब इस्तेमाल हुआ। हाँ, कई तरीके थे। एक तो जो इंटरनेशनल ऑनलाइन पेमेंट वाले रास्ते होते हैं, उनका इस्तेमाल किया। फिर काफ़ी सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में बदला गया। क्रिप्टो में क्यों? क्योंकि देखिए, क्रिप्टो को एक देश से दूसरे देश भेजना आसान होता है और भेजने वाले की पहचान भी थोड़ी छुप जाती है। तो गलत काम करने वालों को ये तरीका पसंद आता है। और ये फर्जी कंपनियां, जिन्हें शेल फर्म्स कहते हैं, इनका क्या काम था? ये फर्जी कंपनियां बस कागज पर होती हैं, असल में कोई काम नहीं करती। धोखाधड़ी से जो पैसा आया वो इनके खातों में डाल दिया जाता था। इससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि पैसा आया कहाँ से। अच्छा। फिर सिंगापुर जैसी जगहों से सर्विस लेने के झूठे बिल बना दिए, जैसे दिखाया कि हमने कोई सर्विस ली है और उसका पेमेंट कर रहे हैं, और पैसा देश से बाहर भेज दिया। वाह, मतलब पूरा जाल बिछा रखा था। हाँ, और कुछ पैसा तो हवाला के जरिए भी भेजा गया, वो पुराना गैर कानूनी तरीका। तो ईडी ने कुछ एक्शन लिया है इस मामले में? कुछ रिकवरी हुई? हाँ, ईडी ने कार्रवाई की है। अभी तक करीब $19 मिलियन, मतलब आप समझिए लगभग 150 से 160 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ओ, इसमें क्या-क्या शामिल है? इसमें स्पेन में एक विला है, एक यॉट यानी नाव है, बैंक खातों में पैसा है, क्रिप्टो है, जमीन है, शेयर बाजार में भी निवेश किया हुआ पैसा है, वो सब जब्त हुआ है। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ ऑक्टा एफएक्स का ही मामला है या ऐसे और भी हैं? नहीं नहीं, ईडी सिर्फ इसी की जांच नहीं कर रही। पावर बैंक, एंजल वन, टीएम ट्रेडर्स, विवान ली, ज़ारा एफएक्स, ऐसे कई और प्लेटफॉर्म्स भी ईडी की नज़र में हैं। मतलब ये एक बड़ी समस्या है, कोई एक अकेला केस नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है और चिंता की बात है। कितना बड़ा है ये ट्रेंड? कुछ अंदाजा है? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े तो असल में डराने वाले हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ इसी साल 2024 में भारतीयों को करीब 36 लाख मामलों में 2.56 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा? रुपयों में कितना हुआ ये? रुपयों में ये करीब 21,000 करोड़ से भी ज्यादा बनता है और ये पिछले साल 2023 के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा है। 21,000 करोड़? ये तो यकीन करना मुश्किल है। ये स्कैम आमतौर पे कैसे किए जाते हैं? कोई पैटर्न है इनका? हाँ, एक पैटर्न दिखता है। जो मास्टरमाइंड होते हैं वो अक्सर विदेश में बैठे होते हैं, जैसे लाओस, हांगकांग, थाईलैंड, अच्छा। और वो भारत में अपने एजेंट रखते हैं। ये एजेंट फिर जाली कागजात पर फर्जी कंपनियां बनाते हैं। फिर आम लोगों को फोन करके या ऑनलाइन मैसेज भेजकर नकली आईपीओ में पैसा लगाने या शेयर बाजार में एकदम मोटे मुनाफे का लालच देते हैं। मतलब जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। और कभी कभी डराते भी हैं। वो डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें भी करते हैं। डिजिटल अरेस्ट, ये क्या होता है? इसमें वो फ्रॉड करने वाले खुद को पुलिस या कोई बड़ा सरकारी अफसर बता के वीडियो कॉल करते हैं, फिर डराते हैं कि आपके खिलाफ केस है और मामला रफा दफा करने के लिए पैसे मांगते हैं। ये सब नकली होता है। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। और फिर जो पैसा ठगा जाता है वो वैसे ही घुमाया जाता है? फर्जी कंपनी, क्रिप्टो, हवाला? हाँ, वही तरीका। पैसा फर्जी कंपनियों में डालते हैं, फिर उसे क्रिप्टो में बदलते हैं, झूठी सर्विस के पेमेंट के नाम पर विदेश भेजते हैं और कुछ पैसा वापस भारत लाकर शेयर बाजार वगैरह में लगा देते हैं ताकि वो साफ लगे, मतलब व्हाइट मनी बन जाए। ठीक है, अब आते हैं सवाल जवाब सेक्शन पर। क्वेश्चन, इतनी सारी धोखाधड़ी हो रही है
तो एक आम इंसान, एक आम निवेशक ऐसे ऑनलाइन निवेश वाले फ्रॉड से खुद को कैसे बचा सकता है? आंसर देखिए, सबसे जरूरी है कि आप जागरूक रहें और सावधानी बरतें। कोई भी अनजान ऐप या वेबसाइट पर पैसा लगाने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। जांच पड़ताल मतलब क्या देखें? देखें कि क्या वो कंपनी या प्लेटफॉर्म भारत में सेबी या रिजर्व बैंक जैसी किसी सरकारी संस्था के पास रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर कोई ऐप या वेबसाइट बहुत ही ज्यादा मतलब अविश्वसनीय मुनाफे का वादा करे तो लगभग हमेशा वो एक धोखा होता है। ऐसी चीजों से दूर रहें जो टू गुड टू बी ट्रू लगे। सही बात है। और अपनी पर्सनल जानकारी? हाँ, वो बहुत जरूरी है। अपना बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ओटीपी, आधार नंबर, ये सब कभी किसी के साथ शेयर ना करें, कोई कितना भी भरोसे वाला क्यों ना लगे। अगर कोई ऐप जरूरत से ज्यादा पर्सनल जानकारी मांगे तो सावधान हो जाएं। और अगर शक हो जाए तो? अगर जरा भी शक हो तो तुरंत पुलिस में या सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करें। चुप ना रहें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। चलिए अब आज के इस समापन प्रश्न पर आते हैं। क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी जैसी जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उनकी पूरी जानकारी न होने की वजह से लोग ऐसे स्कैम्स का ज़्यादा आसानी से शिकार बन जाते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। सोचने वाली बात है ये तो। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।